आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हेजिंग से रिलेटेड टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें एक हेजिंग टेक्निक भी कवर होगी। तो अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हैं और अगर आप एफ&ओ में वर्क करते हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हेज पोजीशन क्रिएट करने के भी काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं ऑप्शन राइट करके वर्क करना चाहता हूँ, ऑप्शन को शॉर्ट सेल करके वर्क करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं ऑप्शन को शॉर्ट सेल करता हूँ तो रिवार्ड जो है वो एक लिमिटेड है और रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। तो इस रिस्क रिवार्ड रेशो पे वर्क करना कहीं से कहीं तक समझदारी नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा, और अगर आपको ऑप्शन का एक बेसिक नॉलेज है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये का चल रहा है और मुझे लगता है कि ये इस एक्सपायरी पर 100 रुपये पे ही बंद होने वाला है, और मैंने देखा कि 100 रुपये स्ट्राइक प्राइस का 100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन चल रहा है 10 का, और 100 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन चल रहा है 10 का। मुझे लगता है ये जो कॉल और पुट हैं ये दोनों जीरो के हो जाएंगे, पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा, एक 20 पॉइंट का मुझे गेन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को सेल करता हूं और वन साइडेड किधर भी मूवमेंट आ गया तो एक अनलिमिटेड रिस्क की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूं कि ऐसे कौन से लेवल हैं जिसके बाद मेरी रिस्क शुरू होगी। तो जैसे मैंने कहा, आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वहीं मैं देखता हूं कि 80 नीचे की तरफ वो लेवल है और 120 ऊपर की तरफ वो लेवल है। जिसके 80 के नीचे जाता है स्टॉक या 120 के ऊपर जाता है तब मेरी कहीं रिस्क शुरू होगी, तब मुझे कहीं कैपिटल लॉस लगना शुरू होगा। यानी दो लेवल मैंने प्रिडिक्ट करे, 80 और 120। अगर उसके बीच में कहीं क्लोजिंग होती है तो मेरी रिस्क नहीं है। ये एक दो लेवल प्रिडिक्ट करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि चलो इन दो लेवल पे मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस को फॉलो करूँगा। लेकिन अगर मैं पोजीशन को कैरी कर रहा हूँ, साथ में लेके जा रहा हूँ, और बाय चांस मार्केट आज बंद होने के बाद ऐसी कोई न्यूज़ आ गई उस स्टॉक से रिलेटेड, या तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गई या गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस लगाने का मौका भी नहीं मिला और काफ़ी बड़ा लॉस लग गया। उसके बजाय मैं मेरी पोजीशन को हैच करके जाऊं, कहीं ना कहीं सुरक्षित करके जाऊं। अब यहाँ पर हर बार ऐसा होगा, बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, ये संभव नहीं रहता। अब यहाँ हम मेडिक्लेम भी करवाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम हर महीने अस्पताल में भर्ती होते हैं। आज मेडिक्लेम करवाया, पता पड़ा हम 3 साल तक अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, लेकिन हम जो सुरक्षा लेके चल रहे हैं वो एक खराब दिन के लिए लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रेडिंग में हमारा कोई भी दिन खराब आता है, अगर हमने उसकी सुरक्षा को पहले से ध्यान में रखा है तो वो खराब दिन आसानी से निकल जाता है। अगर हमने वहाँ सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा तो वो खराब दिन एक काफ़ी बड़ा कैपिटल डैमेज दे के जाता है, उसके बाद सरवाइव करना काफ़ी कठिन हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 80 और 120 का ऐसा लेवल है जिसके ऊपर या नीचे मेरी रिस्क शुरू होगी। तो मैं देखता हूं कि 80 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन का क्या रेट चल रहा है और 120 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का क्या रेट चल रहा है। मान लो मैंने देखा कि 2.5 रुपये के दोनों चल रहे हैं, कॉल भी और पुट भी, ये दोनों मैंने परचेज कर लिए, 2.5 रुपये पे ले लिए। अब यहाँ पर मेरा एक 5 रुपये की परचेसिंग हो गई, 5 रुपये का मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पर। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं सही हो जाऊंगा या मैं गलत हो जाऊंगा। अब मान लो मैं सही होता हूं तो यहाँ पर मुझे ये चेक करना चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कितना होगा। तो यहाँ जो मैं देखता हूँ कि भाई मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो रहेगा वो एक 15 पॉइंट का रहेगा, और यहाँ पर मुझे ये भी चेक करना है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा। तो मैं देखता हूँ कि मेरा मैक्सिमम लॉस जो रहेगा वो एक 5 पॉइंट का रहेगा। मतलब मुझे लॉस प्रॉफिट का रेशो पता चल गया कि मैक्सिमम मेरा नुकसान लगेगा एक 5 पॉइंट का और मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट होगा एक 15 पॉइंट का। हेजिंग अपने आप में एक प्योर कैलकुलेशन होता है। अगर हम ट्रेड जनरेट करने से पहले अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ट्रेड जनरेट करने के बाद हमें इतनी समस्या नहीं आती
कि अब मैं क्या करूं। मैं आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसके बारे में आपने सोच के नहीं रखा था, तो यहाँ पर समस्या ये आती है, डिसीजन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि अब मैं क्या करूं। तो आज की वीडियो में इतना ही।